नमस्कार दोस्तों। 21 अक्टूबर का जितने भी करंट अफेयर है, जितने भी क्वेश्चन या फिर जितने भी करंट अफेयर बन सकते हैं, वो सारे आज का इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट है आपका आने वाला कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, लाइक एसएससी हो गया, एसएससी, सीजीएल, जीडी जो भी हो, या फिर रेलवे के एग्जाम हो, जो भी हो, करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये सारे करंट अफेयर आपका आने वाला एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, वीडियो आप लास्ट तक देखो, और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली सुबह करंट अफेयर मिलेगा और आपको रेगुलर प्रिपरेशन करने के लिए जो भी मटेरियल चाहिए वो मिलेगा। ठीक है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, सो इस वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पर हम नेशनल करंट अफेयर्स रखा है। ठीक है, आप ध्यान से सुनना, एक एक करके हम आपको समझाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर नेशनल करंट अफेयर्स के अंदर आते हैं। फर्स्ट पॉइंट आप देखना कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव यानी कि यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस ने जलवायु के अनुकूल व्यवहार के लिए मिशन लाइफ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट लॉन्च किया। इस ऑप्शन पर यानी कि इस पॉइंट पर बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, आपको क्वेश्चन खुद बनाना है। आप पेन और नोट लेके बैठ जाइए। सो इस वीडियो को यहाँ पर पॉज कीजिए और पेन और नोट लेके बैठ जाइए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सारे हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पर जानना है कि यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी कौन है। एंटोनियो गुटेरेस, ये आपको जानना है। एंटोनियो गुटेरेस है यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटरी, और उन्होंने मिशन लाइफ का एक प्रोग्राम लॉन्च किया, जो कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट यानी कि अनुकूल जलवायु व्यवहार के लिए मिशन लाइफ एक प्रोग्राम लॉन्च किया, जो कि यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस ने लॉन्च किया। ठीक है, आप समझ गए ये। नेक्स्ट यहाँ पर है 16 नवंबर से 19 सितंबर तक वाराणसी काशी में काशी तमिल संगम का आयोजन किया जाएगा। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस छोटा सा पॉइंट पर 3-4 क्वेश्चन अंदर है। ठीक है, सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आ सकते हैं कि काशी तमिल संगम कहां पर होगा, तो आपको याद रखना है कि वाराणसी का काशी पर होगा। इसके बाद यह आ सकते हैं कि काशी तमिल संगम ये किस तारीख से किस तारीख तक होगा। यहां पर आपको याद रखना है कि 16 नवंबर से 19 सितंबर तक होगा। ठीक है, और ऐसा भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि 16 नवंबर से 19 सितंबर तक होने वाला वाराणसी काशी में क्या होगा। ठीक है, क्या होगा या फिर क्या आयोजन किया जाएगा। सो वो आपको याद रखना है कि काशी तमिल संगम यह आयोजन किया जाएगा 16 नवंबर से 19 सितंबर तक वाराणसी काशी में। नेक्स्ट यहां पर है कि म्यूजिक डायरेक्टर सपन सेनगुप्ता का 90 साल की उम्र में मुंबई में निधन। यह भी याद रखना है आपको, क्योंकि म्यूजिक डायरेक्टर है, बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर था। ठीक है, सपन सेनगुप्ता, यह भी नाम आपको याद रखना है कि सपन सेनगुप्ता 90 साल की उम्र में मुंबई में निधन हुआ। सबसे पहले आपको याद रखना है कि कहां पर निधन हुआ, मुंबई में। कितने साल, 90 साल, और नाम क्या है, सपन सेनगुप्ता, और वो क्या थे, म्यूजिक डायरेक्टर। ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है इस छोटे सा पॉइंट के रिलेटेड। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। यहां पर आपको हम नेशनल करंट अफेयर दिया, यहां पर आप देख पा रहे हैं कि इकोनॉमिकल करंट अफेयर, दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इकोनॉमिकल करंट अफेयर आते ही आते हैं। ठीक है, सो आपको ये याद रखना है। सबसे पहले यहां पर इकोनॉमिकल करंट अफेयर के पॉइंट नंबर 1 है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2021-22 के लिए रक्षा और एयरस्पेस क्षेत्र में उत्कृष्ट के लिए रक्षा मंत्री पुरस्कार प्रदान किया। यानी कि रक्षा मंत्री अभी कौन है, राजनाथ सिंह। ये आपको याद रखना है, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री। एक छोटा छोटा पॉइंट पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन अंतर होते हैं, सो आपको खुद ये सब डिटेक्ट करना है। ठीक है, राजनाथ सिंह 2021 और 2022 के लिए रक्षा और एयरस्पेस क्षेत्र में उत्कृष्ट के लिए, ये आपको याद रखना है कि किस क्षेत्र में उत्कृष्ट के लिए, रक्षा और एयरस्पेस क्षेत्र में उत्कृष्ट के लिए उनको रक्षा मंत्री पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर सेकंड पॉइंट है कि HCL, सबसे पहले ये पॉइंट स्टार्ट होने से पहले HCL का फुल फॉर्म क्या है वो आपको जानना है। HCL का फुल फॉर्म है हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड। हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड, आपको ये याद रखना है, हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड, HCL का फुल फॉर्म। ठीक है, और इस क्वेश्चन में पूछा गया है या फिर इस पॉइंट में है कि HCL के संस्थापक शिव नादर को USISPF यानी कि यूनाइटेड स्टेट इंडियन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम का 2022 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि HCL का फुल फॉर्म, एंड आफ्टर दैट HCL का संस्थापक कौन है, शिव नादर। यह आपको याद रखना है, शिव नादर। और इसके बाद USISPF, इसका फुल फॉर्म क्या है, USIS का फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट इंडियन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम। ठीक है, USISPF का 2022 का
लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? HCL का संस्थापक शिव नादर को, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट है यहां पर कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि इंडियन कंपटीशन कमीशन, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जो कि CCI शॉर्ट फॉर्म है, गूगल पर प्रतिस्पर्धी विरोधी प्रथाओं के लिए 1338 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। ठीक है, 1330 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया किसका ऊपर? गूगल का ऊपर। किसने लगाया? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि इंडियन कंपटीशन कमीशन ने लगाया। ठीक है, गूगल के ऊपर लगाया। किसके लिए? प्रतिस्पर्धी विरोधी प्रथाओं के लिए, यानी कि जो कंपटीशन होता है उसका विरोधी प्रथाओं के लिए 1338 करोड़ का रुपए का जुर्माना लगाया गूगल के ऊपर। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर है प्रदीप सिंह खोरेला भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन के CMD नियुक्त किया गया है। ठीक है, नाम क्या है? प्रदीप सिंह खोरेला, यह आपको याद रखना है। प्रदीप सिंह खोरेला जो कि भारतीय इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन का CMD नियुक्त किया गया है प्रदीप सिंह खरोलो को। ठीक है, आपको याद रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। यहां पर इंटरनेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंटरनेशनल करंट अफेयर के पहले पॉइंट यहां पर है कि यूके का लिज ट्रॉस जो कि 45 दिनों के बाद प्रधानमंत्री के रूप में इस्तीफा दे दिया। ठीक है, लिज ट्रॉस, नाम आपको याद रखना है कि लिज ट्रॉस ने पद पर 45 दिनों के बाद प्रधानमंत्री के रूप से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर आपके सामने है कि विश्व सांख्यिकी दिवस यानी कि वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे 20 अक्टूबर को मनाया गया है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि 20 अक्टूबर को क्या मनाया गया है? वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे, यानी कि ऐसा भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे या फिर विश्व सांख्यिकी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है या फिर किस तारीख को मनाया गया है? वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे इज सेलिब्रेटेड इन 20 अक्टूबर। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। और इसके बाद स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। यहां पर फर्स्ट पॉइंट है कि स्पोर्ट्स रिलेटेड 23rd खेलो इंडिया यूथ गेम्स यानी कि 2023 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम है वो 31 जनवरी से 11 फरवरी तक मप्र के 8 शहरों में होगा। ठीक है, यह आपको याद रखना है कि 2023 का जो खेलो इंडिया है वो यूथ गेम 31 जनवरी से 11 फरवरी तक मप्र में 8 शहरों में होगा। ठीक है, 8 शहरों में होगा और 11 फरवरी तक चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर है कि ज्योति याराजी ने महिलाओं के 100 मीटर बाधा दौड़ में अपने ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा जो कि बेंगलुरु में राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप में 12.28 सेकेंड का समय निकला। ठीक है, नाम क्या है? ज्योति याराजी, जो कि महिलाओं के 100 मीटर बाधा दौड़ में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा जो कि बेंगलुरु में ओपन एथलेटिक चैंपियन में 12.82 सेकेंड का समय निकला। सो ये करंट अफेयर है। आई होप आपको ये सारे करंट अफेयर याद हो गया या फिर आप नोट कर लिया। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। सो हम सुबह आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करेंगे और पूरे दिन आपको क्लास देंगे, यानी कि आपका एग्जाम के लिए, आने वाला एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कराएंगे। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। आपके साथ हम मिलते हैं किसी और एक अच्छा वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहे और सीखते रहे, किसी को सिखाते रहे। जय हिंद, जय भारत।